हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है केमिस्ट्री एजुकेशन में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन करे हैं 10.7 तक, NCERT एक्सरसाइज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज। ओके, तो आज के वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 10.8 से कंटिन्यू करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ओके, then what is the 10.8 question? What are the ambident nucleophiles? न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मीन्स पॉजिटिव की तरफ अटैक करते हैं। तो ये जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो निगेटिव नेचर के होंगे। एम्बिडेंट का मतलब जिनके पास दो साइड से अटैक करने की पार होती है बट एक टाइम पर एक ही साइड से अटैक होते हैं, जैसे CN- साइनाइड आयन हो गया। तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स एक्सप्लेन्स विद एन एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्वेश्चन नंबर 10.8 एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? दोज न्यूक्लियोफाइल which can form bond through either of the टू एटम्स, मतलब दो एटम में से किसी भी एटम से बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, एग्जाम्पल CN-, ये कार्बन में बॉन्ड बना सकते हैं, कैपेबल फॉर बॉन्डिंग, एंड नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, कैन फॉर्म बॉन्ड, बट वन सिंगल टाइम में एक ही तरफ से बॉन्डिंग होती है, या तो C से होगी या फिर N से होती है, दैट बेस्ड अपॉन द सिचुएशन। ओके, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल्स का हेलो एल्केन से रिएक्शन कराइए। सपोज ये C2H5Cl है, रिएक्शन करा दी KCN से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर रिएक्शन KCN से हो रही है देन प्रोडक्ट विल बी C2H5Cn। ओके, यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुई है दैट इज बाय कार्बन एटम, बिकॉज KCN एक आयनिक कंपाउंड है। ओके, कार्बन विल फॉर्म द बॉन्ड विद द C2H5। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर C2H5Cl लिया और रिएक्शन कराई हमने AgCN से, देन प्रोडक्ट विल बी C2H5NC। इथाइल आइसोसाइनाइड, इसका नाम है इथाइल साइनाइड और इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, यहाँ पे बहुत अनप्लीजेंट स्मेल आती है इस कंपाउंड में। तो ये AgCN में नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुई है, ना कि कार्बन के साथ, बिकॉज इट्स नेचर इज कोवैलेंट। ओके, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 10.8 एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं
और उनके एग्जाम्पल। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, KCN और AgCN से रिएक्शन दिखाना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10.9, what it says 10.9 is which compound in each of the following pairs will react faster in SN2 reaction with OH। SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन पूछी गई है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन जल्दी देगा SN2। तो लुक एट द पार्ट नंबर 1, CH3Br और CH3I। इनमें से सब्स्टिट्यूशन किस में जल्दी हो जाएगा, Br के साथ या फिर I के साथ, मिथाइल ब्रोमाइड में या फिर मिथाइल आयोडाइड में। तो आंसर क्या होगा, CH3I। क्यों होगा CH3I? बिकॉज जो आयोडो एल्केन है जिसमें से आयोडीन है, ये आयोडीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो जो CH3I है उसका I बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट कर देगा OH से, बिकॉज I बिगर साइज है, इसका जो यहाँ से रिलीज होगा I का जल्दी होगा कंपेयर टू Br। नाउ पार्ट नंबर 2, देयर आर 2 टाइप ऑफ हेलोल्केन। फर्स्ट वन इज अ टर्शरी हेलोल्केन, और में जो CH2Cl लिखा है, मिथाइल क्लोराइड। क्लोरोमीथेन इज द प्राइमरी हेलोल्केन। तो SN2 का रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है व्हाट इज 1 डिग्री हेलोल्केन, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। मतलब जो 1 डिग्री हेलोल्केन होते हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, इसलिए जो इसका आंसर होगा CH3Cl होगा। यानी कि 10.9 के फर्स्ट पार्ट में आंसर CH3I बिकॉज I इज द गुड लिविंग ग्रुप, एंड इन पार्ट 2 CH3Cl will give the SN2 faster because CH3Cl is 1 degree haloalkane, and 1 degree haloalkane are easily give SN2 reactions. Okay, now 10.10 10.10 क्वेश्चन करेंगे। Predict all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation। dehydrohalogenation means हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन होना है of the following halides with sodium ethoxide in ethanol identify the major alkene। ओके, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है सोडियम इथॉक्साइड लिया गया है किसमें, इथेनॉल में, है ना। यानी कि अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन कराई गई होगी तो फिर बना होगा सोडियम इथॉक्साइड, और इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। क्या करना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन होगा। अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिसमें हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं। तो चलिए देखते हैं 10.10। क्वेश्चन दिखाना है आपको, रिएक्शन में डीहाइड्रो हेलोजिनेशन means elimination of HX करना है, हेलोजन भी जाना है और हाइड्रोजन भी जाना है। जो किसके प्रेजेंस में होगा, सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA की प्रेजेंस में इन इथेनॉल, इसकी प्रेजेंस में होना है। तो आपको 3 पार्ट दे रखे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट किससे निकालना है आपको, HX 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन। दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, 1 पर लगा है ब्रोमीन एंड 1 पर ही लगा है CH3। रिएक्शन किससे करानी है, C2H5ONA, ओके, इन इथेनॉल, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होनी है। अल्कोहलिक नेचर हो गया तो रिएक्शन कैसे हो गया, यहाँ पे होगा एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्वेश्चन में भी दिया है। क्या करते हैं, दिस वन इज द अल्फा कार्बन, तो इसके साथ वाले जितने भी कार्बन है वो कौन से हैं, बीटा। दिस वन इज द बीटा,
CH3 is also beta and this carbon is also beta. अल्फा से Br का रिमूवल एंड बीटा से H का रिमूवल होगा. तो जो आपके पास कार्बन नंबर 10 और ये कार्बन है यहाँ से रिमूवल होगा. क्यों होगा? या तो आप इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं या इसमें. क्यों? देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? CH2 ये भी होगा और CH2 ये भी, 2 हाइड्रोजन है. तो जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं वहीं से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है. तो किसी भी एक पार्ट से हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो प्रोडक्ट विल बी एल्कीन. दिस विल बी CH3, Br चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, मीन्स दिस वन इज द प्रोडक्ट. दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सी. ठीक है, बनता ये भी है, यहाँ से भी हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये है, मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, और अगर आप दिखाओगे इसको कि बना है ये, बट वो होगा माइनर. सपोज यहाँ से Br हटाया और CH3 से हटाया तो ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर होगा. माइनर मीन्स कम अमाउंट में बने. चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट इज द 2-chloro 2-methyl butane. 2-methyl butane. तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन, 2 पर ही Cl लगा है और 2 पर ही लगा है CH3. 2-chloro 2-methyl, यहाँ से काउंटिंग कर रही हूँ मैं. CH3 एंड हियर CH2. इसकी रिएक्शन किससे करानी है? सेम रिएजेंट ही है, C2H5ONA in C2H5OH. देन दिस कार्बन इज अल्फा. अल्फा क्यों? क्योंकि इस पे हेलोजन लगा हुआ है. फंक्शनल ग्रुप जिस पे लगता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं. ये बीटा है, ये भी बीटा है एंड ये भी बीटा है. तो देखिए इन दोनों में तो CH3 है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? ज़्यादा है. इसके पास हाइड्रोजन का नंबर इनके कंपेयर में कम है, 2 है. तो यहाँ से जाएगा Cl और उसके बगल वाले से, इस वाले बीटा से जाएगा क्या? H. तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, बनती ही एल्कीन ही है. CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड यहाँ पर अभी CH3 लगा हुआ है. तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? 2-methyl but 2-ene. This is the major product. Major product. Okay, this was the part number 2, 10.10 का second part. Now part number 3. Part number 3, 2,2,3 trimethyl bromopentane. इससे हमें डिहाइड्रो हेलोजनेशन कराना है. तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं. 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गए. 2,2,3 मीन्स CH3 इधर भी है एंड CH3 इधर भी है. 2 एंड 3 पर भी है, मीन्स CH3 यहाँ पे आ गया. ट्राईमिथाइल हो गया. 3 पर ही ब्रोमीन है और पेंटीन है. तो बाकी सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे. CH2 इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं एंड CH3. रिएक्शन सेम रिएजेंट से ही करानी है. C2H5ONA in C2H5OH. मतलब अल्कोहलिक है तो अल्कोहलिक है, इसका मीन्स है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन.
dehydro halogenation. Same, this one is alpha carbon, beta, beta and beta. Okay, then what will be the product? देखिए अल्फा से तो चला गया हेलोजन, यहाँ से ये हेलोजन निकल जाएगा. अब हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा? बीटा कार्बन से जाना है, तो यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं. इसके बगल में देखिए यहाँ पर CH3 है, तो नो हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाएगा. तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट विल बी CH3 C CH3 मैंने यहाँ से बना दिया, एंड CH3 डबल बॉन्ड CH. ठीक है, इस साइड से लिख दिया. CH3 है, C दोनों CH3 लगा दिए, देन C पर CH3 लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगाया इन दोनों के बीच में, CH एंड देन CH3. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? वन, 2, 3, 4 एंड 5. तो 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंट 2E. दिस इज द पार्ट नंबर 3. कौन सी एल्कीन है? दिस विल बी मेजर एल्कीन. मेजर मीन्स ज्यादा अमाउंट इसका बनेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 10.11. 10.11 कन्वर्जन है. इसको बच्चों आपको बहुत अलग तरीके से भी रिएक्शन को अगर लर्न है तो कर सकते हो, कोई एक मेथड फॉलो करना है. तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे क्या है? कन्वर्जन करने है आपको. कन्वर्जेंस इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन. पहला है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन. हाउ विल यू कन्वर्ट? तो हम रिएक्शन को उस डायरेक्शन में सोचते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट बन जाए. इथेनॉल C2H5OH ब्यूट 1 आयन. 1 आयन मतलब 4 कार्बन की अगर चेन है तो फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड आया. तो चलिए देखते हैं C2H5OH. अभी आपने रिएक्शन जो पढ़ रखी है हेलोएल्केन में, तो इथेनॉल को किसी तरह आप कन्वर्ट कर लो किसमें? किसी हेलोएल्केन के फॉर्म में. क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर हम सोडियम इथेनॉइड से रिएक्शन करा देंगे तो ब्यूट 1 आयन मिल सकता है. सपोज हमने BCl5 से रिएक्शन करा, C2H5Cl ऑब्टेन्ड हो जाएगा. एंड नाउ CH ट्रिपल बॉन्ड Na से रिएक्शन करा दें, तो प्रोडक्ट विल बी C2H5C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na. तो रिएक्शन है, दिस वन इज नोन एज ब्यूट 1. ठीक है, C2H5OH को कन्वर्ट करेंगे C2H5Cl. किसी भी मेथड से कर सकते हैं. अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने के बहुत सारे मेथड है, और इसकी रिएक्शन हम करा देंगे सोडियम इथेनॉइड से. ओके, नाउ 10.1 सेकेंड पार्ट. इथेन टू ब्रोमो इथीन. इथेन टू ब्रोमो इथीन. ओके, अब हमें कोई ऐसी रिएक्शन चाहिए जिससे हमें इथीन की डायरेक्शन में चलना है. मीन्स अगर इथेन है CH3 तो कैसे हम इथीन पे पहुंचेंगे? इसकी रिएक्शन आप कर सकते हो किसी हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट.
क्योंकि हमें क्या करना है, हम इथेन से इथीन पर पहले पहुंचे फिर ब्रोमीन ऐड करेंगे। तो बन जाएगा CH3 CH2 Br। नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू इथीन। इसके लिए अल्कोहलिक KOH ले दो। क्यों करते हैं हम इससे? अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन का मतलब एलिमिनेशन हो जाएगा। अभी पीछे हमने क्वेश्चन करे भी हैं, एलिमिनेशन हो जाएगा मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा। यहाँ से जाएगा Br, उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन, देन दिस विल प्रोड्यूस CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अभी भी हमारा प्रोडक्ट नहीं मिला है, हमें चाहिए ब्रोमोइथीन, मतलब ब्रोमीन को हमें लगाना है। देन ब्रोमोइथीन के लिए क्या करना होगा, हम रिएक्शन इसकी करा देते हैं किससे, ब्रोमोइथेन Br2 से, ब्रोमोइथेन चाहिए। ओके, तो रिएक्शन में एडिशन करा देंगे, ब्रोमीन के साथ डबल बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन देगा, बनेगा ब्रोमो इथेन Br एंड Br। ठीक है, दिस इज विस डाइब्रोमोइथेन है। उसके बाद इस रिएक्शन में वापस अगर हम अल्कोहलिक KOH से करा दें तो क्या होगा, एलिमिनेशन फिर से हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मीन्स एक कार्बन से अगर ब्रोमीन जाता है तो बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो ये बन जाएगा CHBr डबल बॉन्ड CH2। दिस इज नोन एज ब्रोमोइथीन, ब्रोमोइथीन। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। ओके, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। व्हाट इज द प्रोपीन? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो प्रोपीन की रिएक्शन में 1 नाइट्रो, 1 पे नाइट्रो चाहिए। 1 पे नाइट्रो का मतलब अगर हम इसकी रिएक्शन HBr से करा दें और इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो फर्स्ट कार्बन पर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा और फर्स्ट कार्बन पे हमें Br मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट इज द CH3 CH2 CH2 Br एंड नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय द AgNO2। AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रो एल्केन फॉर्म होता है, यानी कि CH3 CH2 CH2NO2। अगर ये रिएक्शन KNO2 से होती तो रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एंड KNO2 से रिएक्शन में हमें बनता ONO, एल्केन नाइट्राइट फॉर्म होता है। नाउ पार्ट नंबर 4, टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टोल्यूइन इज CH3, इसकी रिएक्शन कराइए हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन कराते हैं तो रिंग में नहीं बल्कि साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन होता है। तो रिएक्शन होगा CH2Cl एंड देन
इसकी रिएक्शन अगर हम एक्वस NaOH या फिर KO से कराएं तो बन जाएगा CH2OH. Okay, so this group is known as benzyl group. बेंजाइल ग्रुप और OH लग गया फ्री वैलेंसी पे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल. Okay, now part number 5. Propene to propine. Propene to propine. क्या कर दें? प्रोपीन से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. प्रोपीन से हमें बनाना है प्रोपाइन. इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करा दो. एडिशन रिएक्शन देगा मीन्स CH3 C HBr C H2 Br. नाउ अगर हम इसका 2 मोल्स ऑफ एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दें मीन्स देखिएगा एल्कोहलिक KOH क्या करते हैं? 1 मोल क्या करेगा? एक Br को ले जाएगा और उसके बगल वाले H को ले जाएगा. दूसरा एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? एक Br को ले जाएगा उसके बगल वाले H को ले जाएगा. देन प्रोडक्ट विल बी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज प्रोपाइन. नाउ पार्ट नंबर 6. नंबर 6 इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड. इथाइल फ्लोराइड कभी बनाना हो हमें तो हम शॉर्ट रिएक्शन करते हैं. इथाइल फ्लोराइड फ्लोराइड कंपोनेंट बनाने के लिए शॉर्ट रिएक्शन को यूज करते हैं जिसमें हम हेलोएल्केन को क्या करते हैं? किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड से रिएक्शन करा देते हैं. C2H5OH इसको चेंज कर दो. सपोज SOCl2 से रिएक्शन कराई देन प्रोडक्ट विल बी C2H5Cl एंड इसका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा दो. स्वार्ट्स रिएक्शन करा देंगे मीन्स AgF से रिएक्शन करा देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? C2H5F. दिस इज इथाइल फ्लोराइड. ओके. Now, next reaction, 7th part, bromomethane to propanone. Bromomethane to propanone. Bromomethane what? CH3Br. Propanone means CH3 C double bond O. ओके. तो इस रिएक्शन को हम करा सकते हैं हेलोएल्केन के. पहले हम कार्बन के नंबर बढ़ाएं. तो कार्बन के नंबर कैसे बढ़ सकते हैं? कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन के नंबर बढ़ जाए. यहाँ पे कितने हैं? सिंगल कार्बन. यहाँ पे कितने हैं? 3 कार्बन. ठीक है. तो सबसे पहले हम CH3Br की रिएक्शन करा दें. CH ट्रिपल बॉन्ड CNA सोडियम इथेनाइट से. देन प्रोडक्ट विल बी CH3 C. यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहीं से बॉन्ड ब्रेक हो यहीं से ऐड हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH. एक रिएक्शन आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखी है. हाँ, प्रोपाइन है और रिएक्शन इसकी क्या होगी? H2O से HgSO4 एंड H2SO4 के साथ. देन प्रोडक्ट में बनेगा. होता क्या है इसमें रिएक्शन में? बॉन्ड ब्रेक होता है. OH मिलता है इस C को एंड H मिलता है CH को. तो प्रोडक्ट विल बी CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2. इस रिएक्शन में कराएंगे रीअरेंजमेंट. होता क्या है? ये H जाएगा इसके पास एंड डबल बॉन्ड आएगा इसके पास.
then product is CH3 C double bond O and CH3. This is known as propanone. ओके पहले क्या करा, हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम इथेनॉइड से 3 कार्बन हम इस रिएक्शन में ले आए, वाटर से रिएक्शन कराई, वाटर में H और OH है, OH जाएगा नेगेटिव पार्ट है तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन के पास, या बोल सकते हैं नो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन के पास, और H किसके पास जाएगा, CH के पास, तो CH के पास H आने पे CH2 हो गया और C के पास आ गया OH। फिर इस रिएक्शन में होता है रीअरेंजमेंट, जो OH वाला H है वो जाता है वापस CH2 के पास और जो डबल बॉन्ड है वो आ जाता है O के पास। तो देखिए डबल बॉन्ड के पास आ गया O के पास एंड H चला गया इसके पास। जब H इसके पास पहुंच गया तो कितने H हो गए, CH3, एंड डबल बॉन्ड आने से क्या हो जाएगा, ये कीटोनिक फॉर्म में चेंज हो गया। दिस इज नोन एज प्रोपेनोन। नाउ पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 इज ब्यूट 1-ene to ब्यूट 2। ब्यूट 1-ene से बनाना है ब्यूट 2-ene, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करना है आइसोमर। ये कैसे बनाएंगे, ब्यूट 1-ene CH3 CH2 CH2 1-ene CH2 रिएक्शन इसकी करा दो HBr से। ओके तो जो प्रोडक्ट है वो बनेगा CH3 CH2 C HBr एंड CH3। नाउ इसकी रिएक्शन करा सकते हैं हम एक्वस KOH से, देन क्या बनेगा, यहाँ से जाएगा Br और उसके बगल से हाइड्रोजन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दिस इज नोन एज ब्यूट 2-ene। ये था ब्यूट 1-ene और ये क्या हो गया, ब्यूट 2-ene। सिंपल रिएक्शन थी। नाउ रिएक्शन नंबर 9। नाइन 1-chlorobutane to N-octane। N-octane तो देखिए ब्यूटेन से डायरेक्ट कार्बन के नंबर 4 बढ़ गए, यहाँ ब्यूटेन या ऑक्टेन हो गया। तो एक रिएक्शन थी जिसमें कार्बन के नंबर जस्ट डबल हो जाते हैं, दैट इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। तो व्हाट इज द वुड्स रिएक्शन, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, इसके 2 मोल्स यूज कर लेंगे एंड 2 मोल्स ले लेंगे सोडियम के इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो कार्बन के नंबर है जस्ट डबल हो जाएंगे, मीन्स CH3 CH2 का होल 6 CH3 मीन्स 6 टाइम्स CH2 लिखा हुआ है इन दोनों CH3 के बीच में, प्लस 2 NaCl। दिस इज नोन एज N-octane। N क्यों, नॉर्मल चेन है, एक स्ट्रेट चेन आएगी N-octane। नाउ पार्ट नंबर 10। व्हाट इज दिस, पार्ट नंबर 10 says benzene to biphenyl। benzene to biphenyl। ओके तो इसके लिए करने के लिए जैसे वुड रिएक्शन थी वैसे ही हम यहाँ पे रिएक्शन कर देते हैं, बट पहले बेंजीन को हमें चेंज करना है किसमें, हेलोएरिन में। तो जो बेंजीन है इसकी रिएक्शन कराते हैं Cl2। अब हमें इस रिंग में सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो कंडीशन ले लेंगे ल्यूस एसिड की, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। What will be formed? क्लोरोबेंजीन। नाउ अब हम करा दें इसमें फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन मीन्स इसके 2 मोल्स ले लेंगे, इसके यूज करेंगे 2 मोल
और इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम से ही 2, देन प्रोडक्ट विल बी बाइफिनाइल। जब हेलो एरिन की रिएक्शन होती है तो बाइफिनाइल बनता है बाइफिनाइल। ओके स्टूडेंट, दिस वाज द क्वेश्चन सीरीज ऑफ 10.8 to 10.11। आई होप कि आप लोग इनको समझेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।